हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द सेंजेस। हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ लिया। हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया। चैप्टर अब धीरे धीरे एंड होने वाला है। हमारा लास्ट टॉपिक या लगभग चैप्टर खत्म ही होने वाला है। ये टॉपिक है हमारा रास मैकेनिज्म, यानी कैसे हमारा हार्मोनल सिस्टम हमारे बीपी या जीएफआर को कंट्रोल करता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, रास मैकेनिज्म। कई सारे हार्मोन्स इंक्लूडेड होते हैं इसमें। फुल फॉर्म क्या है इसका, रेनिन एंजियोटेंसिन एंजियोस्टेरोन हार्मोन, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिस्टम। कैसे ये हार्मोन मिलके हमारे ब्लड प्रेशर या जीएफआर को यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ें हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी ने डायग्राम नहीं दिया है, ना ही चीज़ों को इतने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा और डायग्राम भी एक छोटा सा रफ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले देखते हैं इसका काम क्या है। यहाँ पे मैं पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा JGA, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या है, यही वो हार्मोनल सिस्टम को इनिशिएट करेगा। यानी जब भी हमारा बीपी या जीएफआर लो होगा, सबसे पहले हमारा JGA एपरेटस यानी जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट होगा, कुछ हार्मोन्स वो रिलीज करेगा। वो हार्मोनल सिस्टम एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे यहाँ पे, वो हार्मोनल सिस्टम हमारा ब्लड प्रेशर या जीएफआर को वापस से नॉर्मल करेगा। तो हम देखना होगा कि JGA क्या होता है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। सो ईच किडनी कंटेन्स जस्टाग्लोमेरुलर apparatus. This structure is located near the glomerulus of nephron. अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है, हमें पता है ग्लोमेरुलस क्या होता है। वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स की कैपिलरीज होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये स्ट्रक्चर जो JGA है ये हमारा कहाँ लोकेटेड होता है, हमारे ग्लोमेरुलर रीजन में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे JGA नहीं इंक्लूडेड होता है, यानी ग्लोमेरुलस नहीं ग्लोमेरुलर एपरेटस नहीं यूज होता है। हमारा क्या साथ में रहता है, DCT यानी डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल। ये दोनों स्ट्रक्चर एक साथ मिलकर हमारा क्या बनाते हैं, JGA। और डिटेल में समझते हैं कैसे। JGA क्या दो चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, पहला तो जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स एंड सेकंड इज मैक्यूला डेंसा। अब जस्टाग्लोमेरुलर सेल क्या है और मैक्यूला डेंसा क्या है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स वो सेल्स हैं जो एफरेंट आर्टेरियोल के सेल हमारे DCT के रीजन के आसपास होंगे। क्या बोला मैंने, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो कि JGA का पार्ट हैं, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो कि ग्लोमेरुलर एपरेटस का पार्ट हैं। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है हमारे एफरेंट या इफरेंट आर्टेरियोल के रीजन में, जो किसके कांटेक्ट में है, जो हमारे DCT के कांटेक्ट में है। इतनी बात क्लियर है। पहला हमारा क्या था, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स किसके सेल्स है, ये एफरेंट या इफरेंट आर्टेरियोल के। ये आर्टेरियोल कहाँ प्रेजेंट है, जो DCT के रीजन के कांटेक्ट में है। सेकंड क्या है यहाँ पे हमारा, मैक्यूला डेंसा। मैक्यूला डेंसा हम किस सेल्स को बोलेंगे, DCT के सेल्स को बोलेंगे जो एफरेंट या इफरेंट आर्टेरियोल के कांटेक्ट में है। हम दो ही चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो रही है, एक तो हमारे आर्टेरियोल्स हो गए, सेकंड क्या हमारा DCT के सेल्स। अगर आर्टेरियोल्स के सेल्स की बात करें तो हम उसे बोलेंगे जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, अगर DCT के सेल्स की बात करें तो हम उसे बोलेंगे मैक्यूला डेंसा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा क्या है, एफरेंट या इफरेंट आर्टेरियोल, यानी ये ओवरऑल मैंने नेफ्रॉन बनाया। ये एफरेंट या इफरेंट आर्टेरियोल, ये रीजन क्या है हमारा, DCT। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, नेफ्रॉन को काफ़ी वाइड बनाया है ताकि क्लियर स्ट्रक्चर हो। लेकिन अल्टीमेटली जब नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, ये शेप तो एक हेयर पिन शेप जैसा होता है ना, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। ये शेप कैसा होता है, हेयर पिन जैसा। यानी ये स्ट्रक्चर क्या है, काफ़ी कॉम्पैक्ट होगा, यानी ये रीजन ऑलमोस्ट DCT के पास होगा। ये जो हमारा वुमेन्स कैप्सूल वाला रीजन है ऑलमोस्ट क्या होगा, हमारे DCT के पास होगा। अब DCT के पास होगा तो ये हमारा जो इफरेंट आर्टेरियोल है वो भी DCT के पास होगा। और इफरेंट आर्टेरियोल का वो रीजन जो DCT के सेल्स के कांटेक्ट में होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये मैंने क्या दिखाया है, इस इफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन दिखाया है, साइड साइड में क्या शो किया मैंने, इफरेंट आर्टेरियोल के सेल्स। ये क्या हमारा DCT है, DCT का ल्यूमेन, और साइड साइड में मैंने क्या शो किया है, DCT के सेल्स। तो ये जो सेल्स का कांटेक्ट हुआ है आर्टेरियोल्स और DCT के रीजन में, इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। इसमें से सिर्फ और सिर्फ आर्टेरियोल के सेल्स की बात करें तो उसे हम बोलेंगे जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और सिर्फ और सिर्फ DCT की बात करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैक्यूला डेंसा। तो आई होप आप लोगों को अब क्लियर होगा ये कि जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस वो रीजन है आर्टेरियोल्स का जो DCT के कॉन्टैक्ट में होता है। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का अब कई सारे काम है, और इनमें जो सेल्स की हम बात कर रहे हैं, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स या मैक्यूला डेंसा, इनका भी कुछ काम है। ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो कि आगे हमारे काम आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या बनता है,
एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है। एरिथ्रोपोइटिन हमें नाम से समझ में आ रहा है, ये आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प कराएगा, एरिथ्रोपोइसिस में हेल्प कराएगा। एरिथ्रोपोइटिन हमें पता है कि किडनी में से रिलीज होता है, बट किडनी के एग्जैक्ट अगर पूछा है कहाँ से रिलीज होता है तो एरिथ्रोपोइटिन हमारा रिलीज होता है जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से ही, यानी ये जो रीजन दोनों के सेल्स के बीच में कॉन्टैक्ट हुआ उसी रीजन से क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होता है। एरिथ्रोपोइटिन कराएगा क्या, एरिथ्रोपोइसिस कराएगा, यानी आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगा। तो पहला क्वेश्चन हमें क्या मिला, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, जेजीए से, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से। देन जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या कराते हैं और मैक्यूला डेंसा क्या कराते हैं। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस साथ ही साथ हमारा क्या करेगा, रेनिन की भी सिंथेसिस कराएगा। जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस साथ ही साथ हमारा क्या कराएगा, रेनिन हार्मोन की भी सिंथेसिस कराएगा। एग्जैक्टली बोले तो कौन कराएगा, जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स, जो कि किसके पार्ट है, एपरेटस का ही तो पार्ट है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का ही तो पार्ट है, और ये सेल्स क्या कराएंगे, हमारे रेनिन का फॉर्मेशन कराएंगे। याद रखना ये रेनिन एंजाइम नहीं है जो कि डाइजेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, ये है रेनिन हार्मोन जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में यूज़ होगा, हमारे रास मैकेनिज्म में यूज़ होगा, या हमारे बीपी या जीएफआर को कंट्रोल करने में यूज़ होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी हमारा, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ से रिलीज होता है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से। रेनिन भी कहाँ से रिलीज होता है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से रिलीज होता है, बट प्रिसाइजली पूछा जाए एपरेटस में भी किस रीजन से रिलीज होता है तो हम बोलेंगे जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स से, यानी कि ये जो आर्टीरियोल्स के सेल्स हैं वो क्या रिलीज कराते हैं, रेनिन। फिर जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस कराता क्या है, ये एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करता है। देख सकते हैं हमारे मल्टी हार्मोनल सिस्टम है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन, एक मल्टी हार्मोनल सिस्टम है। इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। कैसे रेगुलेट कर रहा है, क्या फ़ायदा हमें इस रेगुलेशन से, हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारा कंडीशन क्या है, हमारा बीपी या जीएफआर क्या हो गया, लो हो गया। एक ऐसी कंडीशन आई, हमारा ब्लड प्रेशर या हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो गया, लो हो गया, नॉर्मल जो लेवल होना चाहिए उससे लो हो गया। ऐसे कंडीशन में हमारे जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस यानी ये एपरेटस क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ये एक्टिवेट होने के बाद कराएगा क्या, इसने रेनिन की जिस सिंथेसिस की थी और रेनिन को स्टोर करके रखा था उसका क्या है, रिलीज कराएगा। अभी हमने पढ़ा ना कि जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स क्या कराता है, रेनिन का स्टोरेज कराता है और इसी की सिंथेसिस भी कराता है। जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ जेजीए सेल्स ब्लड प्रेशर या जीएफआर के लो होने पे, इसने क्या किया, रेनिन को रेनिन को रिलीज कराया। अब रेनिन कराएगा क्या यहाँ पे, कैसे ये हमारे ब्लड प्रेशर को या जीएफआर को वापस से नॉर्मल स्टेट में लाएगा। होता क्या है, सबसे पहले हमारा लिवर भी एक्टिवेट होगा। लिवर ने क्या रिलीज किया, एंजियोटेंसिन। लिवर ने रिलीज किया एंजियोटेंसिन, या इसी को हम बोलते हैं इनएक्टिव एंजियोटेंसिन। इनएक्टिव एंजियोटेंसिन या एंजियोटेंसिनोजन, यानी हमें अल्टीमेटली चाहिए क्या, एंजियोटेंसिन चाहिए जो कि एक्टिव फॉर्म में हो, एंजियोटेंसिन चाहिए जो कि एक्टिव फॉर्म में हो। लेकिन जो लिवर ने सिंथेसिस किया था वो क्या था, एंजियोटेंसिनोजन, यानी इनएक्टिव एंजियोटेंसिन था। अब इनएक्टिव को हमें क्या करना है, एक्टिवेट करना है और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। एंजियोटेंसिन है क्या, एक अमाइनो एसिड्स का ही बना हुआ तो हार्मोन है, तो इस अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ अमाइनो एसिड्स को हटाया जाएगा। एक तरह से इसका हम बोल सकते हैं क्या, एंजियोटेंसिनोजन का मैच्योरेशन हो रहा है। तो लिवर ने एंजियोटेंसिन रिलीज किया जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंजियोटेंसिनोजन। एट द सेम टाइम जेजीए ने क्या रिलीज किया, रेनिन। रेनिन क्या रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करा रहा है। रेनिन ने कराया क्या, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कराया। एंजियोटेंसिन 1 भी अब कैसा है, ये भी इनएक्टिव फॉर्म में, इसके भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। यानी एंजियोटेंसिन 1 भी हमारा जीएफआर या ब्लड प्रेशर को वापस से रेगुलेट करके नॉर्मल पे नहीं ला सकता था। हमें कराना क्या है, इसको अब मैच्योर कराना है, यानी इसका क्या कराना है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म में था ये एक्टिव फॉर्म में आना है। एनसीईआरटी में इसको कुछ इस तरह से मेंशन किया गया कि एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ, यानी हमें ज़रूरत किसकी थी, एंजियोटेंसिन 2 की। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किसने कराया, रेनिन ने कराया, जो कि रिलीज कहाँ हुआ था, जस्टाग्लोमेरुलर एपरेटस से। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराना है। एनसीईआरटी में ये नहीं मेंशन किया गया कि ये किसने कराया, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। लंग्स से एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कराता है, कन्वर्ट, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम आता कहाँ से हमारा, ये एंजाइम हमारा आता है लंग्स से। लंग्स से ACE आया, यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आया, इसने क्या कराया, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कराया। अब ये हमारा एक्टिव हार्मोन है, ये क्या कराएगा, एंजियोटेंसिन, ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्शन कराता है, यानी ये एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर है। कराएगा क्या, ये वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और हमें पता है जैसे ही ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे हमारा बीपी क्या है, वापस से इंक्रीज हो जाएगा। देखते कैसे,
एंजियोटेंसिन हमें मिल चुका है, यानी एक्टिव हार्मोन हमें मिल चुका है। एंजियोटेंसिन सबसे पहला 3 तरीके से रेगुलेट कर सकता है। पहला तरीका क्या है बीपी को बढ़ाने का, ये हाइपोथैलेमस के पास क्या है, हाइपोथैलेमस हमें पता है ये हमारे ड्रिंक सेंटर को कंट्रोल करता है। ड्रिंक सेंटर को कंट्रोल कैसे करता है, हाइपोथैलेमस ने एडीएच रिलीज किया, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज किया। एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या कराता है, डिस्टल कन्वर्टिबल ट्यूब्यूल से वाटर की अब्जॉर्प्शन कराएगा, अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। पहला तरीका क्या होता, एंजियोटेंसिन ने एडीएच के रिलीज को बढ़ाया और ब्लड प्रेशर बढ़ गया। सेकंड तरीका क्या है, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, यानी हमारे ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराएगा और हमारा वापस से क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो लो हुआ था या जीएफआर जो लो हुआ था वापस से इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ये हमारा क्या कराता है, ये जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास। हमें पता है किडनी के जस्ट ऊपर ही क्या सिचुएटेड है हमारा एड्रेनल ग्लैंड, इसीलिए तो उसे बोलते हैं सुप्रा रीनल ग्लैंड। रीनल वर्ड क्यों आया किडनी के लिए, सुप्रा रीनल क्यों आया, क्योंकि किडनी के जस्ट ऊपर सिचुएटेड है क्या, रीनल हमारा एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड के 2 पार्ट है, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड एड्रेनल मेडुला। यहाँ पे एंजियोटेंसिन एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास गया, ये क्या सिंथेसिस कराता है, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूरिन फॉर्मेशन में। एल्डोस्टेरोन कराता क्या है, एल्डोस्टेरोन भी डीसीटी के इस रीजन से क्या कराएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा। एल्डोस्टेरोन ने सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन किया, यानी सोडियम रीअब्जॉर्ब होकर जाएगा कहाँ, हमारे ब्लड वेसल में ही जाएगा। हमें पता है ब्लड में जैसे ही सोडियम की अमाउंट इंक्रीज होगी वहाँ पे क्या होने वाला है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो हमारा ब्लड प्रेशर या जीएफआर रिड्यूस हुआ था, कैसे इसको एंजियोटेंसिन 2 ने कन्वर्ट कराया, मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाया। पहला हाइपोथैलेमस के पास जाके एडीएच रिलीज कराया और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हुई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। सेकंड एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, इसने क्या कराया, वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराया और हमारा ब्लड प्रेशर या जीएफआर वापस से इंक्रीज हो गया। थर्ड इसने क्या कराया, इसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराया, कहाँ से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से। एल्डोस्टेरोन कराता क्या है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ब्लड में सोडियम का अमाउंट बढ़ा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ, वापस से क्या होगा, हमारा ये कंडीशन जो था ब्लड प्रेशर या जीएफआर रिड्यूस हुआ था वो वापस से बैलेंस हो गया। तो यहाँ हम देख सकते हैं 3 हार्मोन हमारे रिलीज हुए, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। रेनिन कहाँ से हुआ, जेजीए से। एंजियोटेंसिन कहाँ से आया, लिवर से। एल्डोस्टेरोन कहाँ से आया, हमारा एल्डोस्टेरोन आया है हमारा एड्रेनल ग्लैंड से। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या ट्रांस मैकेनिज्म। तो आई होप इससे आप लोगों को समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ क्लियर होगा। एनसीईआरटी से बेटर तरीके से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।